सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, अब वैश्व देव की विधि सुनिए। उस चरण के प्रसंग में ये भी मेरी स्मृति में आ गया है। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और पांचवा मनुष्य यज्ञ, ये महायज्ञ है। गृहस्थ के घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा, इन 5 वस्तुओं से होने वाले पाप की शांति के लिए ये यज्ञ आवश्यक होता है। चूल्हा, लोह पात्र, पृथ्वी, मिट्टी के बर्तन, कुंड अथवा वेदी पर बलि वैश्व देव नहीं करना चाहिए। हाथ से, सूप से अथवा पवित्र मृग चर्म से आदि से धोंककर अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, अपितु मुख से फूंककर अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि का प्राकट्य मुख से ही हुआ है। कपड़े से हवा करने पर व्याधि, सूप से हवा करने पर धननाश तथा हाथ से हवा करने पर मृत्यु की प्राप्ति होती है। मुख से फूंककर आग प्रज्वलित करने से कार्य की सिद्धि होती है। फल, दही, घी, मूल, शाक, जल आदि से बलि वैश्व देव करना चाहिए। इन वस्तुओं के उपलब्ध ना होने पर काष्ठ, मूल अथवा तृण आदि जिस किसी भी वस्तु से उसे कर लेना चाहिए। घृत से सिक्त किए हुए हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। तेल तथा लवण मिश्रित पदार्थ हवन हेतु वर्जित हैं। दधि मिश्रित अथवा दूध मिश्रित, और यदि इनका भी अभाव हो तो जल मिश्रित द्रव्य से भी हवन संपन्न किया जा सकता है। मनुष्य शुष्क अथवा बासी अन्न से हवन करने पर कुष्ठी होता है। जूठे अन्न से हवन करने पर शत्रु का वशवृत्ति होता है। रुक्ष अन्न से हवन करने पर दरिद्र होता है तथा क्षार वस्तु से हवन करने पर अधोगामी होता है। कुछ भस्म मिश्रित अंगारों को अग्नि के उत्तर की ओर से निकालकर फेंक दें। तत्पश्चात क्षार आदि से रहित वस्तुओं से वैश्वदेव के लिए हवन करें। जो मूर्ख बुद्धि द्विज बिना बलि वैश्व देव किए भोजन करता है, वे मूर्ख कालसूत्र नरक में सर के नीचे और किए हुए निवास करते हैं। शाक, पत्र, मूल अथवा फल, जो कुछ भी भोजन के लिए उपलब्ध हो, उसमें से संकल्प पूर्वक अग्नि में हवन भी करना चाहिए। वैश्वदेव करने से पूर्व ही भिक्षा के लिए किसी भिक्षुक के आ जाने पर वैश्वदेव के लिए सामग्री अलग करके शेष सामग्री में भिक्षा देकर उसे विदा कर देना चाहिए, क्योंकि पहले वैश्वदेव ना करने से उत्पन्न दोष को शांत करने में भिक्षुक तो समर्थ है, किंतु भिक्षुक के अपमानजन्य दोष का शमन करने में वैश्वदेव समर्थ नहीं है। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही पके हुए अन्न के स्वामी हैं, अतएव इन्हें अन्न प्रदान किए बिना ही भोजन कर लेने पर मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने के पश्चात गोग्रास निकालना चाहिए। हे देव ऋषि, उसका विधान मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। हे सुरभि, आप सुरभि नामक वैष्णवी माता है। आप सदा वैकुंठ में विराजमान रहती हैं। आप मेरे द्वारा निवेदित किए गए इस गोवास को स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर गो पूजन करके वे गोग्रास गो को अर्पित कर दें, क्योंकि गोग्रास से गो माता सुरभि पर प्रसन्न होती है। तत्पश्चात गोदोहन काल तक अतिथि की प्रतीक्षा में घर के आंगन में स्थित रहना चाहिए, क्योंकि अतिथि निराश होकर जिसके घर से लौट जाता है, वे अतिथि उसे अपना पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। माता, पिता, गुरु, भाई, प्रजा, सेवक, अपने आश्रय में रहने वाला व्यक्ति, अभ्यागत अतिथि और अग्नि, ये पोष्य कहे गए हैं। ऐसा जानकर जो व्यक्ति मोहवश धर्म पूर्वक गृहस्थाश्रम का पालन नहीं करता, उसका ना तो ये लोक बनता है, ना ही परलोक ही बनता है। धनवान द्विज सोमयज्ञ करने से जो फल प्राप्त करता है, वही फल एक दरिद्र 5 महायज्ञों के द्वारा सम्यक रूप से प्राप्त करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं प्राण अग्निहोत्र के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा आदि से मुक्त हो जाता है। इसके सम्यक ज्ञान होने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों तथा दोषों से छूट जाते हैं। जो विप्र इस विधि से भोजन करता है, वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है और अपनी 21 पीढ़ियों का नरक से उद्धार करता है। उसे सभी यज्ञों के फल प्राप्त हो जाते हैं
तथा वे सभी लोकों में जाने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। हृदय रूपी कमल अरणि है, मनमंथन काष्ठ है, वायु रस्सी है और ये नेत्र अर्ध वायु है, अग्नि का मंथन कर रहा है। ऐसा भावना करके तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे से प्राण के लिए आहुति डालना चाहिए। मध्यमा, अनामिका और अंगूठे से अपान के लिए आहुति डालनी चाहिए। कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठे से व्यान के लिए, पुनः तर्जनी तथा अंगूठे से उदान के लिए आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद संपूर्ण उंगलियों से अन्न उठाकर सम अग्नि के लिए आहुति डालनी चाहिए। इनके आदि में प्रणव तथा अंत में स्वाहा जोड़कर नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तदंतर मुख में आहवन्य अग्नि, हृदय में ग्रहपत्य अग्नि, नाभि में दक्षिण अग्नि तथा नीचे के भाग में सभ्य अग्नि और आवस्थान्य अग्नि विद्यमान है। ऐसा चिंतन करें। वाणी होता है, प्राण उद्गाता है, नेत्र ही अधर्वयु है, मन ब्रह्मा है, अहंकार यज्ञ पशु है और प्रणव को पय कहा गया है। बुद्धि को पत्नी कहा गया है, जिसके अधीन गृहस्थ रहता है। वक्षस्थल वेदी है, शरीर के रोम कुश हैं तथा दोनों हाथ शुक खुवा है। स्वर्ण के समान कांति वाले शुद्ध अग्नि को इस प्राण मंत्र का ऋषि आदित्य को इसका देवता और गायत्री को इसका छंद कहा गया है। गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण वाले श्रद्धाग्नि अपान मंत्र ऋषि हैं। सोम को इस मंत्र का देवता कहा गया है और उष्णिक इसका छंद है। कमल के समान वर्ण वाले आख्यात नामक अग्नि व्यान मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। अग्नि इस मंत्र के देवता है तथा अनुष्टुष्ट इसका छंद कहा गया है। इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण वाले अग्नि उदान मंत्र के ऋषि कहे गए। वायु इसके देवता है और बृहति इसका छंद है। विद्युत के समान वर्ण वाले विरूप संज्ञक अग्नि समान मंत्र के ऋषि कहे गए। पर्जन्य को इस मंत्र का देवता माना गया और पंक्ति को इसका छंद कहा गया। अदंत्र, छठी आहुति डालनी चाहिए। विषानर नामक महान अग्नि इस मंत्र के ऋषि कहे गए। आत्मा को इसका देवता और गायत्री को इसका छंद कहा गया। हे नारद, इस विधि को जानकर तथा उसके अनुसार आचरण करके मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने इस प्राण अग्निहोत्र विद्या का वर्णन आपसे संक्षेप में कर दिया। हे नारद, साधकों में उत्तम विद्वान पुरुष को भोजन के पश्चात मंत्र का उच्चारण करके आचमन करना चाहिए और पात्र में अवशिष्ट अन्न उचिष्ट भागी पितरों को अर्पित करना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहना चाहिए, मेरे कुल में जो उत्पन्न हुए हों तथा जो दास दासियां रही हों, साथ ही मुझसे अन्न पाने की अभिलाषा रखने वाले हों, वे सब मेरे द्वारा भूमि पर रखे गए अन्न से तृप्त हो जाएं। तत्पश्चात ये बोलकर जल प्रदान करें। रौरव नामक अपवित्र नरक में पद्म तथा अर्बुद वर्षों से यातना भोगते हुए निवास करने वाले तथा मुझसे जल पाने की अभिलाषा रखने वालों को ये मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षयोदक प्राप्त हो। भोजन के समय अंगुली में पड़े हुए पवित्र की ग्रंथि खोलकर पृथ्वी पर रख दे। जो विप्र उसे पात्र में ही रख देता है वे पंक्ति दूषक कहा जाता है। यदि उचिष्ट द्विज को इस उद्दिष्ट से या कुत्ते अथवा शूद्र से स्पर्श हो जाता है तो वे द्विज एक रात उपवास करके पुनः पंचगव्य ग्रहण करने से शुद्ध होता है और अनुष्टि से स्पर्श होने पर केवल स्नान करने का विधान है। प्राणाग्नि में एक आहुति देने से करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। 5 आहुतियां देने से 5 करोड़ यज्ञों का अनंत फल प्राप्त होना बताया गया है। जो मनुष्य प्राण अग्निहोत्र वेत्ता को अन्न का दान करता है, उस दाता को जो पुण्य होता है तथा भोक्ता को जो फल मिलता है, ये उनको समान रूप से प्राप्त होता है। वे दोनों ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो विप्र हाथ में पवित्रक धारण करके विधि पूर्वक भोजन ग्रहण करता है, उसे प्रत्येक ग्रास में पंचगव्य प्राशन के समान फल मिलता है। पूजा के तीनों कालों में प्रतिदिन जप, तर्पण, होम, ब्राह्मण भोजन तथा मार्जन को पुष्चरण कहा जाता है। वे साधक नीचे भूमि पर शयन करें, धर्म प्राण रहे, क्रोध पर तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, अल्प, मधुर तथा हितकर पदार्थों को ग्रहण करें, शांत मन से विनम्रता पूर्वक रहे, नित्य तीनों समय स्नान करें तथा सदा सुंदर वाणी बोले। हे मुनिवर, स्त्री, शूद्र, पतित, व्रात्य, नास्तिक, जूठे मुख वाले व्यक्ति तथा चांडाल से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जप, होम, पूजन आदि के समय किसी को नमस्कार करके बातचीत नहीं करनी चाहिए।
मन, वाणी तथा कर्म से सभी स्थितियों में सर्वदा मैथुन संबंधी बातचीत तथा उससे संबंधित गोष्ठी का भी त्याग करना चाहिए। सभी तरह से मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। राजा तथा गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन बताया गया। ऋतु स्नान से की हुई अपनी भाव के साथ ही विधि पूर्वक सहवास करना चाहिए। अपने समान वर्ण वाली पाणी ग्रहती भार्य का ऋतुकाल उपस्थित जानकर ही प्रयत्न पूर्वक रात्रि में उसके साथ गमन करना चाहिए। उससे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता है। तीनों ऋणों का मार्जन, पुत्रों की उत्पत्ति तथा पंच महायज्ञ आदि किए बिना ही मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति का अधपतन हो जाता है। बकरी के गले के स्तन की भांति उसका जन्म श्रुतियों द्वारा निष्फल बताया गया है। अतएव हे विपेंद्र, तीनों ऋणों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋणी होते हैं। मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषियों के, तिलोदक दान से पितरों के तथा यज्ञ अनुष्ठान से देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अपने आश्रम संबंधी धर्मों का पालन करे। व्रत रखने वाले विद्वान को दुग्ध, शल, फल, शाक, हव्यान और भिक्षान्न के आहार पर रहते हुए जप करना चाहिए। उसे लवण, क्षार, अमल, गाजर, कांस्य पात्र में भोजन, तांबूल, 2 बार भोजन, दुष्टों की संगति, उन्मत्तता, श्रुति स्मृति के विरुद्ध व्यवहार तथा रात में जप आदि का त्याग कर देना चाहिए। जुआ खेलने, स्त्री संग करने तथा निंदा आदि में समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए, अपितु देवताओं की पूजा, स्तुति तथा शास्त्र अवलोकन में ही समय व्यतीत करना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य पालन, मौन धारण, प्रतिदिन त्रिकाल स्नान, नीच कर्मों से विरत रहना, प्रतिदिन पूजा करना, दान देना, आनंदित रहना, स्तुति करना, कीर्तन में तत्पर रहना, नैमित्तिक भोजन तथा गुरु और देवता में विश्वास रखना, जप परायण पुरुष के लिए महान सिद्धि प्रदान करने वाले ये 12 धर्म हैं। प्रतिदिन सूर्य उपस्थान करके उनके सम्मुख होकर जप करना चाहिए। देव प्रतिमा आदि अथवा अग्नि में सूर्य का अभ्यर्चन करके उनके सम्मुख स्थित होकर जप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान, पूजा, जप, ध्यान हो तथा तर्पण में तत्पर रहकर उनका निष्काम होकर अपने संपूर्ण कर्म देवता को समर्पित करने चाहिए। पुरुषचरण करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे इन प्रारंभिक नियमों का पालन अवश्य करें। अतएव द्विज को प्रसन्न मन से जप तथा होम में लगे रहना चाहिए। उसे तपस्या तथा अध्ययन में निरत और प्राणियों के प्रति दया भाव वाला होना चाहिए। मनुष्य तपस्या से स्वर्ग पाता है तथा तपस्या से महान फल पाता है। संयत आत्मा वाला तप परायण पुरुष विद्वेषण, संहरण, मारण तथा रोग शमन आदि सभी कार्यों को सिद्ध करता है। जिस जिस ऋषि ने जिस जिस प्रयोजन के लिए देवताओं की स्तुति की, उन सभी की वे कामना सिद्ध हुई। अब उन कर्मों तथा उनके विधानों के विषय में बताऊंगा। कर्मों के आरंभ के पूर्व पुरुषचरण कर लेना कर्म सिद्धि का कारक होता है। स्वाध्याय संग अर्थात गायत्री मंत्र के पुरुषचरण में द्विज को पहले प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। इसके लिए सर तथा दाढ़ी के केश और नखों को काटकर शुद्ध हो जाए। इसके बाद एक दिन रात शरीर की पवित्रता बनाए रखें, वाणी से पवित्र रहें, सत्य भाषण करें और पवित्र मंत्रों का जप करें। गायत्री की वाहित्यों के आदि में ओंकार लगाकर इस सावित्री ऋचा का जप करना चाहिए तथा अंत में सर्वत्र करना चाहिए। शांति के लिए 1000, 100 अथवा 10 बार इनका जप करना चाहिए अथवा ओंकार और तीनों विहार्थियों सहित गायत्री मंत्र का 10,000 जप करना चाहिए। आचार्यों, ऋषियों, छंदों तथा देवताओं का जल से तर्पण करें। अनार्य, शूद्र, निंद्य पुरुषों, ऋतुमती स्त्री, पुत्र वधु, पतित जनों, चांडालों, देवतों, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, आचार्य तथा गुरु की निंदा करने वाले और माता पिता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत न करें तथा किसी का भी अपमान न करें। अभी संपूर्ण कृष्ण व्रतों की यही विधि है जिसका अनुपूर्वी वर्णन मैंने कर दिया। अब प्रजापति, शांतपन, पराग, चंद्रायण आदि कृष्ण व्रतों की विधि कही जाती है। इसके प्रभाव से मनुष्य 5 प्रकार के पाप तथा समस्त दुष्कृत्यों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के संपूर्ण पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। 3 चंद्रायण व्रतों को कर लेने से मनुष्य पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। 8 चंद्रायण व्रतों से वर प्रदान करने वाले देवताओं का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेता है
और 10 चंद्रायन व्रतों के द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने सभी मनोरथों को पूरा करता है। 3 बार 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायंकाल तथा 3 दिन बिना मांगे प्राप्त हुआ भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। इसके बाद 3 दिनों तक कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से द्विज को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। प्रथम दिन गोमूत्र, गौम्य, गोदुग्ध, दधि, घृत तथा कुशोदक को एक में सम्मिश्रित करके पी लें। फिर दूसरे दिन उपवास करें। ये कृष्ण शांतपन व्रत कहा जाता है। 3 दिनों तक एक एक ग्रास प्रातःकाल तथा 3 दिनों तक एक एक ग्रास सायंकाल और 3 दिनों तक ऐच्छिक रूप से एक एक ग्रास ग्रहण करना चाहिए और 3 दिनों तक उपवास करना चाहिए। इस प्रकार द्विज को अतिकृष्ण व्रत करना चाहिए। इस व्रत के नियमों का 3 गुणे रूप से पालन करना महाशांतपन व्रत कहा गया है। इस प्रकार तप्त कृष्ण व्रत का अनुष्ठान करने वाले विप्र को चाहिए कि समाहित चित्त होकर 3-3 दिनों तक क्रम से उष्ण जल, उष्ण दुग्ध, उष्ण घृत तथा उष्ण वायु के आहार पर रहे और एक बार स्नान करें। नियम पूर्वक केवल जल पीकर रहना चाहिए। प्रजापत्य की विधि कही गई। मन को अधिकार में रखना, परमत्त की भांति आचरण ना करना तथा 12 दिनों तक उपवास करना, यही प्राक नामक कृष्ण व्रत है। ये समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। अब चंद्रायन व्रत की विधि कही जा रही है। कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम करके तथा शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ाकर आहार ग्रहण करना चाहिए तथा अमावस्या के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की विधि का चंद्रायन व्रत में पालन करना चाहिए। इसमें तीनों समय स्नान करने का विधान है। इन सभी नियमों का पालन चंद्रायन व्रत कहा गया है। प्रातः काल स्नान आदि आहनिक कृत्य संपन्न कर विप्र प्रातः 4 ग्रास भोजन करे तथा सूर्यास्त हो जाने पर भी 4 ही ग्रास ग्रहण करे। इसे शिशु चंद्रायन व्रत कहा जाता है। संयमित आत्मा वाले पुरुष को मास पर्यंत दिन के मध्याह्न काल में भविष्य के 8 ग्रहण करने चाहिए। उसे यति चंद्रायन व्रत कहते हैं। रुद्र, आदित्य, वसुगण, मृदगण, पृथ्वी तथा सभी कुशल देवता इस व्रत का अनुष्ठान सदैव करते रहते हैं। विधि विधान से किया गया ये व्रत 7 रात्रि में शरीर की त्वचा, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा तथा वसा इन धातुओं को एक एक करके पवित्र कर देता है। इस प्रकार 7 रातों में ये व्रती शुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। अतएव व्रती को चाहिए कि इन व्रतों के द्वारा पवित्र मन वाला होकर सदा सत्कर्म करता रहे। इस प्रकार शुद्धि को प्राप्त हुए मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मनुष्य को विशुद्ध आत्मा, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय होकर कर्म करने चाहिए, तभी वे अपनी संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति करता है। संपूर्ण कर्मों से अनासक्त होकर पहले 3 दिन उपवास रखें अथवा 3 दिन केवल रात में भोजन करें। इसके बाद कार्य का आरंभ करें। ये विधान पुष्चरण का फल प्रदान करने वाला कहा गया। हे देवऋषि, इस प्रकार मैंने संपूर्ण वांछित फल प्रदान करने वाले तथा महान पापों का नाश करने वाले गायत्री पुष्चरण का वर्णन आपसे कर दिया। मंत्र साधक को आरंभ में शरीर की शुद्धि करने वाला व्रत करना चाहिए। इसके बाद ही पुष्चरण प्रारंभ करना चाहिए, तभी साधक संपूर्ण फल का भागी होता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने पुष्चरण का ये गोपनीय विधान आपको बता दिया है। इसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये श्रुतियों का सार कहा गया है। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे नारायण, हे करुणा निधान, अब आप गायत्री के शांति आदि से संबंध प्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आपने ये अत्यंत गोपनीय बात पूछी है। किसी भी दुष्ट तथा चुगलखोर को इसे नहीं बताना चाहिए। हे नारद, अब मैं शांति का वर्णन करता हूँ। द्विज को दुग्ध मिश्रित समिधाओं से हवन करना चाहिए। शमी की समिधाओं से भूत, रोग, ग्रह आदि शांत होते हैं। द्विज को चाहिए कि भूत, रोग आदि की शांति के लिए शीर वृक्ष, पीपल, गूलर, पाकड़, वट आदि की गीली समिधाओं से हवन करें अथवा उन शीर वृक्षों की समिधाओं के खंडों से हवन करें। दोनों हाथों में जल लेकर सूर्य का तर्पण करें और इससे शांति प्राप्त करें। जानू पर्यंत जल में स्थित होकर गायत्री का जप करके अपने सभी दोषों को शांत करें। कंठ पर्यंत जल में स्थित होकर जप करने से मनुष्य प्राण का अंत करने वाले भय से भी मुक्त होता है। सभी प्रकार के शांति कर्मों के लिए जल में निमग्न होकर गायत्री का जप करना बताया गया है। अब दूसरा प्रयोग कहा जाता है।
सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा दूध वाले वृक्ष को लकड़ी के छिद्र रहित पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रचलित अग्नि में शीर वाले वृक्ष की समुदायों से 1000 गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें। ये कार्य धीरे धीरे संपन्न करें। प्रत्येक आहुति के समय पंचगव्य का स्पर्श करते हुए हवन करके पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य को 1000 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर मंत्र का स्मरण करते हुए कुश द्वारा पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करें। तदंतर बलि द्रव्य विकीर्ण करते हुए इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से अभिचार कर्मों से उत्पन्न कृत्या तथा पाप का नाश होता है। यदि कोई ऐसा करता है तो देवता, भूत तथा पिशाच उसके वशीभूत हो जाते हैं। साथ ही उसके इस क्रम से ग्रह, ग्राम, पुर तथा राष्ट्र ये सब उनके अनिष्टकारी प्रभाव से मुक्त होते हैं। भूमि पे चतुष्कोण मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल गाड़ दे। इससे भी उन पिशाचों से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अथवा मंत्रज्ञ पुरुष को चाहिए कि सभी प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त मंडल में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल को गाड़े और वहां पर सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक छिद्र रहित सूत्र वेशित नवीन तथा दिव्य कलश बालू से बनी हुई एक वेदी पर स्थापित करके जल से भर दे। तत्पश्चात श्रेष्ठ द्विज को चारों दिशाओं के तीर्थ का उससे आवाहन करके इलायची, चंद्र, कपूर, जाति, गुलाब, मालती, बिल्वपत्र, विष्णु क्रांता, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्षों के कोमल पत्तों को उस कलश में छोड़ देना चाहिए और उसमें कुशों से बनाया गया एक कूर्च भी रख देना चाहिए। इस प्रकार सब कुछ संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र बुद्धिमान विप्र को एकाग्रचित होकर 1000 गायत्री मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करना चाहिए। पुनः वेदज्ञ ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य संबंधी मंत्रों का पाठ करना चाहिए। उस भूतादिग्रस्त पुरुष को वे अभिमंत्रित जल पिलाना चाहिए और उसी से उसका प्रोक्षण तथा अभिषेक भी करना चाहिए। इस अभिषेक से वे व्यक्ति भूतों, रोगों तथा अभिचारों से मुक्त होकर सुखी होता है। साक्षात मृत्यु के मुख में गया हुआ प्राणी भी अभिषेक से मुक्त हो जाता है। दीर्घ काल तक जीवन धारण करने की अभिलाषा रखने वाले विद्वान राजा को ऐसे अनुष्ठान अवश्य कराने चाहिए। हे मुने, अभिषेक की समाप्ति पर ऋत्विजों को 100 गायें प्रदान करनी चाहिए और दक्षिणा उतनी हो जिससे ऋत्विक संतुष्ट हो जाए, अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार भी दक्षिणा दी जा सकती है। द्विज को चाहिए कि शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वे भूत, रोग तथा अभिचार से उत्पन्न महान भय से मुक्त होता है। द्विज को गांठों पर से खंड खंड किए गए गुरुच को दूध में भिगोकर उससे हवन करना चाहिए। ये मृत्युंजय होम है जो समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए गए आम के पत्तों की आहुति देनी चाहिए। दूध में भिगोए गए वच का हवन करने से क्षय रोग समाप्त होता है। तीनों मधु से किए गए हवन से राज्य क्षमा नष्ट होता है। खीर का हवन करने से उसे सूर्य को अर्पित करने के बाद राज्य क्षमा से ग्रस्त पुरुष को प्रसाद रूप में उसका प्राशन कराना चाहिए, जिससे रोग शांत होता है। द्विज को क्षय रोग की शांति के लिए सोमलता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर अमावस्या तिथि को उससे हवन करना चाहिए। शंख वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग दूर करें। इसी तरह अपामार के बीजों से हवन करने पर मिर्गी रोग का नाश होता है। शीर वृक्ष की समिधा से किए गए होम से उन्माद रोग दूर होता है। गुलर की समिधा से हवन करने पर अतिमेह रोग नष्ट होता है। साथ ही मधु अथवा ईख से रस से हवन करके मनुष्य परमेह रोग को शांत करता है। मनुष्य त्रिमधु के हवन से चेचक रोग को समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार कपिला गाय के घी से हवन करके भी चेचक रोग को शांत कर सकता है। गूलर, वट तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके गाय, घोड़े और हाथियों के रोग को नष्ट किया जा सकता है। पिपलिका और मधु वल्मीक जंतुओं का घर में उपद्रव होने पर घृत युक्त क्षमी की समिधाओं तथा भात से प्रत्येक कार्य के लिए 100 आहुतियां द्विज को देनी चाहिए। ऐसा करने से उनके द्वारा उत्पन्न उपद्रव शांत हो जाता है। इसके बाद बचे हुए पदार्थों से वहां बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर
जंगली बेंत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करना चाहिए। इसे राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। कोई पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का जप करके जिस दिशा में मिट्टी का ढेला फेंकता है, उसे उस दिशा में अग्नि, हवा तथा शत्रु से होने वाला भय दूर हो जाता है। मन ही मन इस गायत्री का जप करना चाहिए। इसे बंधन में पड़ा मनुष्य उस बंधन से छूट जाता है। कोई मनुष्य भूत, रोग तथा विष से संग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करते हुए गायत्री का जप करके इनसे मुक्त कर देता है। गायत्री से अभिमंत्रित जल पीकर मनुष्य भूत प्रेत आदि से मुक्त हो जाता है। भूत आदि से शांति के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके भस्म को अभिमंत्रित कर उसे रख लेना चाहिए। उस भस्म को सिर पर धारण करें। ऐसा करने से वे पुरुष समस्त व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक सुख पूर्वक जीता है। यदि कोई इसे करने में असमर्थ हो तो किसी विप्र को दक्षिणा देकर उसे शांति क्रम करा लेना चाहिए। पुष्पों की आहुति देकर द्विज पुष्टि, श्री तथा लक्ष्मी प्राप्त करता है। लक्ष्मी की कामना करने वाले पुरुष को लाल कमल पुष्पों से हवन करना चाहिए। इससे वे श्री की प्राप्ति करता है। जाति के नवीन शुभ पुष्पों से आहुति देकर मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा शाली के चावलों से हवन से वियुक्त लक्ष्मी प्राप्त करता है। बिल वृक्ष की समिधाओं से हवन करके मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है। साथ ही बिल फल के खंडों, पत्तों, पुष्पों, फलों तथा बिल वृक्ष के मूल के खंडों से हवन करके उत्तम लक्ष्मी प्राप्त करता है। इसी प्रकार खीर तथा घृत से मिश्रित बिल वृक्ष की समिधाओं की 7 दिनों तक 100 आहुतियां देकर मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मधुत्रय ये युक्त हलावा का हवन करने से पुरुष कन्या प्राप्त करता है और इसी विधि से कन्या भी मनोवांछित वर प्राप्त कर सकती है। 1 सप्ताह तक रक्त कमल की 100 आहुतियां देकर पुरुष स्वर्ण प्राप्त करता है और सूर्य के बिंब में जल की आहुति देकर मनुष्य जल में स्थित सोना प्राप्त कर लेता है। अन्न का हवन करके मनुष्य अन्न प्राप्त करता है तथा वीर का हवन करके क्रीड़ी का स्वामी होता है। बछड़े के गोमे के चूर्ण से हवन करके पुरुष पशुओं की प्राप्ति करता है। प्रियंगु दूध तथा घी के द्वारा हवन से प्रजा संतान प्राप्त होती है। खीर का हवन करके तथा सूर्य को निवेदित करके उसे ऋतु स्नाता स्त्री को खिलाए। ऐसा करने वाला पुरुष श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। अंकुरित शाखाओं वाली आर्द्र समिधाओं से हवन करने पर आयु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दूध वाले वृक्षों की समिधा से हवन करके मनुष्य आयु प्राप्त करता है। अंकुरित शाखाओं वाली गीली लाल समिधाओं और मधुत्र से युक्त व्रीहि की 100 आहुति देकर मनुष्य स्वर्ण तथा दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सुनहरे रंग के कमल की आहुति देकर मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। दुर्वा दूध, मधु अथवा घी से सप्ताह पर्यंत प्रतिदिन 100 आहुति देकर मनुष्य अपमृत्यु दूर करता है। उसी प्रकार शमी की समिधाओं अन्न, दूध तथा घी 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियों से अपमृत्यु का विनाश कर देता है। बरगद की समिधाओं से हवन करके खीर का हवन करना चाहिए। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन इनकी 100 आहुतियों से मनुष्य अपमृत्यु को नष्ट करता है। यदि कोई दुग्ध के आहार पर रहकर गायत्री का जप करे तो वे सप्ताह भर में मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और बिना कुछ आहार ग्रहण किए मौन रहकर जप करे तो 3 रात में ही यम से मुक्ति प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि जल में निमग्न होकर जप करे तो वे उसी क्षण मृत्यु से मुक्ति पाता है। बिल वृक्ष के नीचे जप करने से 1 मास में राज्य मिलता है। बिल वृक्ष के मूल, फल तथा पल्लव की आहुति से भी मनुष्य राज्य पा लेता है। 1 मास तक कमल की 100 आहुति देने पर मनुष्य निष्कंटक राज्य पाता है। शाली चावल की लपसी की आहुति से ग्राम की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की समिधाओं से हवन करके मनुष्य युद्ध आदि में विजय पाता है और मदार की समिधाओं से हवन करके सभी जगह विजयी सिद्ध होता है। दुग्ध तथा खीर से युक्त बेंत के पुष्पों अथवा पत्रों से सप्ताह पर्यंत 100 आहुति देने से वृष्टि प्राप्त होती है। नाभि पर्यंत जल में खड़े रहकर 1 सप्ताह तक जप करने से वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुति देने से महावृष्टि का निवारण होता है। पलाश की समिधाओं से हवन करके मनुष्य ब्रह्म तेज प्राप्त करता है
और पलाश के पुष्पों से हवन द्वारा उसे समस्त अभिष्ट की प्राप्ति होती है। मनुष्य दूध की आहुति देकर, मेधा तथा घी की आहुति देकर बुद्धि प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित ब्राह्मी के रस का पान करने से मनुष्य को मेधा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मी पुष्पों के हवन से सुगंध तथा उसके तंतुओं के हवन से उसी के समान वस्त्र की प्राप्ति होती है। मधु मिश्रित लवण की आहुति देकर मनुष्य अभिष्ट को वश में कर लेता है। इसी प्रकार शहद से सिक्त किए हुए बिल पुष्पों से हवन करने पर मनुष्य अपने इष्ट को वश में करता है। जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए अंजलि से अपने ऊपर नित्य अभिषेक करने से मनुष्य बुद्धि, आरोग्य, उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त कोई ब्राह्मण ऐसा करे तो वे भी पुष्टि पा लेता है। आयु की कामना करने वालों को किसी पवित्र स्थान में उत्तम विधि के साथ मास पर्यंत प्रतिदिन 1,000 गायत्री का जप करना चाहिए। इससे उसे उत्तम आयु मिलती है। आयु तथा आरोग्य दोनों की कामना करने वाले द्विज को 2 मास तक गायत्री जप करना चाहिए। इसी प्रकार आयु, आरोग्य तथा लक्ष्मी की कामना करने वाले को 3 मास तक जप करना चाहिए। द्विज को 4 मास तक जप करने से आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री तथा यश की प्राप्ति होती है और 5 मास तक जप करने से पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या की प्राप्ति होती है। इस तरह से जितने मनोरथ संख्या में बढ़ते जाएं, उसी के अनुसार जप के लिए मास संख्या भी बढ़ानी चाहिए। विप्र को एक पैर पर स्थित होकर बिना किसी आश्रय के बाहों को ऊपर किए हुए 300 गायत्री मंत्रों का प्रतिदिन मास पर्यंत जप करना चाहिए। ऐसा करने से वे सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार 1100 मंत्र नित्य मास पर्यंत जप करके वे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। प्राण और अपान वायु रोककर प्रतिदिन 300 गायत्री मंत्र का जप मास पर्यंत करने से पुरुष को वे सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी वे अभिलाषा रखता है, और इसी तरह 1000 जप करने से सर्वस्व की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में करके एक पैर पर स्थित होकर वे ऊपर उठाए हुए श्वास निरुद्ध करके मास भर प्रतिदिन 100 गायत्री मंत्र जपने से मनुष्य जो चाहता है उसकी वे अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। ऐसा विश्वामित्र जी का कथन है। इसी प्रकार 1300 मंत्रों का जप करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। जल में निमग्न होकर 1 मास तक प्रतिदिन 100 मंत्रों का जप करने से मनुष्य अपना अभीष्ट प्राप्त करता है। इसी तरह 1300 मंत्रों का जप करने से वे सब कुछ पा लेता है। बिना किसी अवलंब के एक पैर पर खड़े होकर बाहें ऊपर उठाए श्वास नियमन करके 1 वर्ष तक जप करे और रात्रि में केवल हविष्य अन्न भक्षण करे तो वे पुरुष ऋषित्व को प्राप्त होता है। इसी तरह यदि मनुष्य 2 वर्ष तक जप करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। इसी प्रकार 3 वर्षों तक जप करे तो मनुष्य त्रिकालदर्शी होता है। यदि 4 वर्षों तक जप करे तो भगवान सूर्यदेव स्वयं उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं। इसी प्रकार 5 वर्षों तक जप करने से मनुष्य अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है, और इसी प्रकार 6 वर्षों तक जप करके वे काम रूपी तव को प्राप्त होता है। 7 वर्षों तक जप करने से पुरुष को देवतव, 9 वर्षों तक जप करने से मनुतव और 10 वर्षों तक जप करने से इंद्रतव की प्राप्ति होती है। 11 वर्षों तक जप करने से मनुष्य प्रजापति होता है तथा 12 वर्षों तक जप करके वे ब्रह्म तव को पाता है। इसी प्रकार की तपस्या के द्वारा नारद आदि ऋषियों ने संपूर्ण लोगों को जीत लिया था। कुछ ऋषि केवल शाक के आहार पर, कुछ फल पर, कुछ मूल पर तो कुछ दूध के आहार पर रहते थे। कुछ ऋषि गण घी के आहार पर, कुछ सोमरस के आहार पर तो अन्य ऋषि चरु के आहार पर रहते थे। इसी प्रकार कुछ ऋषि पूरे पक्ष भर केवल एक बार भोजन करते तथा कुछ ऋषि प्रतिदिन भिक्षा अन्न के आहार पर रहते और कुछ ऋषि हफियश्चान ग्रहण करते, कठोर तप करते थे। द्विज को चाहिए कि प्रश्न पातकों की शुद्धि के लिए 3000 गायत्री के मंत्रों का जप करे।
द्विजों में श्रेष्ठ पुरुष 1 महीने तक प्रतिदिन इस प्रकार जप करने से स्वर्ण की चोरी के पाप से मुक्त होता है। सुरापान करने वाला मास पर्यंत प्रतिदिन 3000 जप करे तो वे शुद्ध होता है। गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाला व्यक्ति महीने भर प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र जपने से पवित्र होता है। वन में कुटी बनाकर वही रहते हुए महीने भर प्रतिदिन 3000 गायत्री जप करने से ब्रह्मघाती उस पाप से मुक्त होता है, ऐसा विश्वामित्र ऋषि ने कहा है। जल में निमग्न होकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करने से सभी महापात की द्विज संपूर्ण पापों से मुक्त होते हैं। महापात के व्यक्ति मौन रहकर प्राणायाम पूर्वक मास पर्यंत प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का जप करे तो वे महान भय से मुक्त होता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्यारा भी पाप से मुक्त होता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर खींचकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार जप करे। ये प्राणायाम सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करने से राजा पवित्र हो जाता है। गोवध जन्य पाप से शुद्धि हेतु द्विज को 12 दिनों तक प्रतिदिन 3000 गायत्री जप करना चाहिए। 10,000 गायत्री का जप द्विज को अगम्य गमन, चोरी, हिंसा तथा अभक्ष्य भक्षण के पाप से शुद्ध कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। सभी प्रकार के मिले जुले पापों से ऋचा का 1 बार जप वन में रहकर करना चाहिए। इसका 3000 जप उपवास के समक्ष होता है। 24,000 गायत्री जप कृष्ण व्रत के समान और 64,000 गायत्री जप चंद्रायण व्रत के समान कहा गया। प्रातः तथा सायंकालीन दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके ऋचा का 100 जप करने वाले पुरुष के सभी पाप पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते हैं। जल में निमग्न होकर सूर्य स्वरूपिणी देवी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का नित्य 100 बार जप करने वाला समस्त पापों से मुक्त होता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने शांति, शुद्धि आदि से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन आपसे कर दिया। रहस्यों में भी अति रहस्य इस प्रसंग को आप सदा गोपनीय रखना चाहिए। इस प्रकार ये सदाचार संग्रह संक्षेप में बतला दिया। इस सदाचार का विधि पूर्वक पालन करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। जो मनुष्य नित्य नैमित्तिक तथा काम्य कर्मों से संबंध आचारों का विधि पूर्वक पालन करता है, वे भोग तथा मोक्ष के फल का अधिकारी होता है। आचार प्रथम धर्म है। धर्म के अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा है। इस प्रकार सभी शास्त्रों में सदाचार का महान फल बताया गया। हे नारद, सदाचार परायण पुरुष सर्वदा पवित्र, सुखी तथा धन्य होता है। ये सत्य है, ये सत्य है। सदाचार का विधान देवी की प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला है। इस विधान को सुनने मात्र से मनुष्य विपुल संपदा तथा सुख का अधिकारी होता है। सदाचार के पालन से मनुष्य को ऐहिक तथा पारलौकिक सुख सुलभ हो जाता है। उसी सदाचार का वर्णन मैंने आपसे कह दिया है। हे नारद, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।